नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संघर्ष क्लासेस जॉबट पर। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमने अध्याय 10 का भाग 7 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाग 8। अध्याय 10 जो कि हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरेंस है। अध्याय भाग 7 में हमने पढ़ा था कि डीडीटी को बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण और बनाने की विधि, रासायनिक गुण और समीकरण, इतना हमने पढ़ लिया था। इस भाग में हम पढ़ेंगे क्लोरोफार्मा। जैसा कि हेडिंग लिखी हुई है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, क्लोरोफार्मा। अब क्लोरोफार्मा के बारे में जो भी जरूरी बातें हैं वो सारी बातें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लोरोफार्मा को बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण, उसकी समीकरण, उसकी प्रयोगशाला जो विधि है वो सारी। क्लोरोफार्मा हमारी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और लिख लिख कर उसको समीकरण को याद करेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो हमारे पिछली क्लास के वीडियो अटेंड कर लें, उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए, तो क्लोरोफार्मा के बारे में क्या क्या हमारे लिए जरूरी बातें हैं, उन बातों को हम लेके बढ़ेंगे आगे। क्लोरोफार्मा, सबसे मेन बात क्लोरोफार्मा के बारे में, इसका सूत्र याद रखना है हमें क्लोरोफार्मा का। तो क्लोरोफार्मा का सूत्र है अपने पास CHCl3। 11वीं क्लास में आपने डिटेल पढ़ा था होगा, CHCl3। इसका IUPAC नाम पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार इसका IUPAC नाम पूछा जाता है। इसका जो IUPAC नाम है क्लोरोफार्मा का, ये 3 है। 3 को बोलते हैं ट्राई, 2 को बोलते हैं डाई, 1 को बोलते हैं मोनो। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से बोलते हैं। ये कितने? 3 है। तो इसका नाम पहले बोलेंगे ट्राई, ये हमने बोल दिया ट्राई। फिर ये क्या है? क्लोरो, ट्राई क्लोरो मेथेन, ये इसका IUPAC नाम है, ट्राई क्लोरो मेथेन। तो क्लोरोफार्मा का अगर IUPAC नाम की बात की जाए तो क्या होगा? ट्राई क्लोरो मेथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। आपकी बोर्ड जो एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? प्रयोगशाला में क्लोरोफार्मा बनाने की विधि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पॉइंट दे दिया जाता है आपको, रासायनिक समीकरण, रेखांकित चित्र और विधि। या फिर मैक्सिमम टाइम पे तो यही दिया जाता है, क्या दिया जाएगा कि रासायनिक समीकरण और चित्र, 2 मुख्य बातें पूछी जाती है, तो आप उसको देख लेंगे। अब मैं बारी बारी से आपको समीकरण, उसका चित्र और विधि दिखाता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके रासायनिक समीकरण को, तो आप लिखते चले जाएंगे साथ साथ में। क्लोरोफार्मा हेडिंग डाल लेंगे और क्लोरोफार्मा के बारे में लिखेंगे। इसका पूरा नाम ट्राइक्लोरो मेथेन होता है, ये इसका पूरा नाम। मैं लिख देता हूं इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम। तो क्लोरोफार्मा का पूरा नाम क्या है? ट्राइक्लोरो मेथेन। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। मैं आगे बढ़ता हूं, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं मिटाऊंगा इसको। CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। अब इसको प्रयोगशाला में बनाने की जो विधि है उसको 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक तो एथिल अल्कोहल से बनाया जाता है और दूसरा एसीटोन से बनाया जाता है। तो बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की जो विधि है उसमें हम क्या लिखेंगे कि बनाने की विधि यानी कि क्लोरोफार्मा को प्रयोगशाला में 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला कौन सा प्रकार है? एथिल अल्कोहल से बनाएंगे और दूसरा एसीटोन से। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे बनाने की विधि में
प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को दो प्रकार से या दो विधियों से बनाया जा सकता है। दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है। दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ए, एथिल एल्कोहल से। पहला तो किससे बना रहे? एथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल से बना रहे। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म को किस तरह से बनाया जाता है देखेंगे। सबसे पहले तो विरंजक चूर्ण लिया जाता है और विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करने पर क्या होता है? विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करने पर क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र हमें पता होना चाहिए, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है और इसका जल अपघटन HOH। जल अपघटन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? CaOH CaOH। फिर बाद में ये Ca, इसकी संयोजकता होती है 2, यहां पे लगा दिया हमने 2, CaOH का होल ट्वाइस। Ca जो है वो OH के साथ क्रिया करके अलग हो गया, बचा है क्लोरीन। OH एक तो ये हो जाएगा, OH कितने हो जाएंगे? 2, और यहाँ पे 2 पहले से ही ऑटोमेटिक आ गया है, तो हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बचा अपने पास Cl2, तो ये अलग हो गया Cl2। ये क्या बना? क्लोरीन, क्लोरीन। और ये क्या बना? चूने का पानी, चूने का पानी। इसको हम बोल सकते चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। चूने का पानी मैं सबके सब तो लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए आप लोग, मैं जो बोलता जाता हूं वैसे उस हिसाब से लिखते जाना। इसको बोलेंगे चूने का पानी या बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये पहला चरण हो गया। इसी में फिर दूसरा चरण, जैसे ये क्लोरीन बना है, हमने पॉइंट क्या लिखा? एथिल एल्कोहल से। ये तो पहला चरण तो करना ही करना है। उसके बाद हम किससे बना रहे हैं? एथिल एल्कोहल से बना रहे हैं। एथिल एल्कोहल का सूत्र हमको याद होना चाहिए। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? CH3, एक मिनट पहले इसका नाम लिख देता हूं मैं। इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ये इसका नाम है, विरंजक चूर्ण। फिर दूसरे चरण में आ रहे हैं हम, एथिल अल्कोहल से क्रिया कर रहे हैं। एथिल अल्कोहल का सूत्र है CH3CH2OH। ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। C कितने हैं? 2, इधर भी 2। H कितने हैं? ये 5, C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से व्यवस्थित करके लिखा। अब हमने जो विरंजक चूर्ण का जल अपघटन किया था उसमें बना था, हमको क्लोरीन प्राप्त हुआ था, तो हम कर रहे हैं क्लोरीन से क्रिया, यानी कि Cl2, क्लोरीन से क्रिया कर दिया हमने। इस चरण में क्या होता है? एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन कितने? 2, हाइड्रोजन इधर कितने? 2। तो ये 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन अलग हो जाते हैं, यानी कि HCl के 2 अणु अलग हो जाते हैं। तो बचा क्या हमारे पास? CH3, ये तो अलग हो गया। बचा हमारे पास ये CHO, थोड़ा सा जमा के लिख लेंगे CHO, तो ये बन गया अपना एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, ये बन गया अपना एसिटेल्डिहाइड। मेरे पास जगह कम पड़ेगी तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा चरण। दूसरे चरण में ये एसिटेल्डिहाइड बना। ये क्या था? एथिल अल्कोहल। आप लोग नाम लिखते जाना, मैं बताते जा रहा हूं। एथिल अल्कोहल, इसका नाम लिख लेना। फिर एसिटेल्डिहाइड,
जगह कम पड़ रही इसलिए मैं नाम नहीं लिख पाऊंगा सबके सब। एसिटाल्डिहाइड जो बना है CH3CHO, इसकी क्रिया फिर से करना हमको क्लोरीन से Cl2। ठीक है, यहां तक फिर से हमने इसकी क्रिया कर दी। तो क्या होता है यहाँ पर तीसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ऑटोमेटिक बाहर निकल गए थे और सिर्फ जो बचा था उसको लिख दिया था हमने, एसिटाल्डिहाइड बना था। तीसरे चरण में क्या होता है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ अलग होता, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन के साथ अलग होगा, तीसरा हाइड्रोजन तीसरे क्लोरीन के साथ अलग होगा। यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अलग होता है और जो हाइड्रोजन का स्थान खाली होता है उसके स्थान पर क्लोरीन आके बैठता है। तो कितना हाइड्रोजन है, 3। तो तीन हाइड्रोजन अलग होंगे तो 3 क्लोरीन इसके स्थान पे आ जाएंगे, CCl3 ऐसा बन जाएगा। और ये वाला भाग तो वैसा की वैसा रहेगा CHO। ठीक है, ये बनेगा वैसा की वैसा CHO। 3 क्लोरीन इसके स्थान पे आके बैठ गए, 3 हाइड्रोजन यहां से 3 क्लोरीन के साथ अलग हो जाएंगे। मतलब क्लोरीन कितने चाहिए, 3 तो यहाँ पे आए और 3 इस हाइड्रोजन के साथ बाहर गए, तो क्लोरीन हमको चाहिए 6। 3 तो यहाँ बैठने के लिए और 3 बाहर जाने के लिए, तो 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने के लिए लगाएंगे हम यहाँ पर 3, तो 3 दूना 6। ठीक है, तो इसकी इससे क्रिया हुई तो अपने पास क्या हुआ, C इस हाइड्रोजन के स्थान पे Cl3, 3 हाइड्रोजन के स्थान पे 3 Cl आ गए। फिर बचा अपने पास CHO। इसका नाम लिखना, इसका नाम मैं बोल रहा हूं ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, आप लिख लेना बाद में। ट्राइक्लोरो 3 है तो ट्राइक्लोरो, और ये है क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का, तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। आगे बढ़े, ये तो हो गए। फिर बाद में HCl के 3 अणु अलग हो गए। अब ये जो बना है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बना है, इस ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड की क्रिया अभी 3 चरण हो गए अपने। अभी तक 2 चरण में हमने क्लोरीन की क्रिया करी, अभी लास्ट चरण में किससे क्रिया करेंगे, इससे करेंगे, चूने के पानी से। तो क्या होगा, CCl3 CHO CCl3 CHO। ठीक है, अपन ने 2 अणु ले लिए किसके, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड का, एक अणु ये एक अणु ये। इसकी क्रिया किससे करना हमको, चूने के पानी से। चूने के पानी का सूत्र ये है CaOH का होल ट्वाइस। OH के होल ट्वाइस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीन है ये, सॉरी कैल्शियम है, ये OH यानी कि हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है आगे देखेंगे, क्लोरोफार्म बनाना है। क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3, CHCl3। एक तो ये अणु बन जाएगा ये वाला CHCl3, एक अणु ये बना। दूसरा अणु इधर भी सेम टू सेम बनेगा CHCl3, यानी कि CHCl3। CHCl3 के कितने अणु बने, 2। ये क्या बना अपने पास, क्लोरोफार्म। क्या बना ये, क्लोरोफार्म। तो ये क्लोरोफार्म के 2 अणु बन गए। तो ये इतना इतना तो अलग हो गया, इतना इतना अलग हो गया, 2 अणु अलग हो गए। अब हमारे पास बचा क्या है, इधर साइड देखें COOH, इधर साइड COOH, और एक बचा अपने पास कैल्शियम। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखें, कुछ ना कुछ हमारे पास सूत्र बनना चाहिए। तो हम इसको व्यवस्थित करके किस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं तो आप थोड़ा समझ लेना। HCOO और दोनों के साथ में है ये कैल्शियम। मैंने इसको आगे बढ़ा के लिख दिया, क्या लिखा, HCOO, फिर इधर HCOO, और ये कैल्शियम को पीछे साइड करके लिख दिया, HCOO और ये कैल्शियम। ये जो बना है इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम फार्मेट इसका नाम है।
तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो इसमें कुल कितने चरण है? 4 चरण है। तो ये अपन ने जो लिखा है ये हो गया है क्लोरोफार्म के निर्माण की रासायनिक समीकरण। वो भी रासायनिक समीकरण कौन सी वाली? एथिल अल्कोहल से, क्योंकि इसकी कितनी समीकरण है? 2 प्रकार की हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एथिल अल्कोहल से अपन ने बना दिया है, और उसके बाद में आगे बनाएंगे हम एसीटोन से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप साथ साथ में लिखते चले जा रहे हो तो अच्छा है, लेकिन सुनिएगा जरूर, उसके बाद में लिखना है, समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में लिखना विखना तो हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में हट जाता हूं थोड़ा, फिर बाद में हम एसीटोन से बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आराम से उतारिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत आईएमपी टॉपिक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर से मिटाता हूँ इसको। अब ये पॉइंट हो गया अपना एथिल अल्कोहल के बनाने की जो रासायनिक समीकरण थी, उसमें एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म को बनाने वाला। अब बारी आती है एसीटोन से। अब बी पॉइंट पढ़ते हैं हम एसीटोन से। अगर एसीटोन से बोल दिया जाए तो क्या करना है? देखो यहाँ पे दो विधियां हैं, एक तो एथिल अल्कोहल से और एक है एसीटोन से। अगर परीक्षा में देता है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो दोनों में से कोई सी भी एक लिख सकते हैं आप लोग, जो आपको उचित लगे और आपको अच्छे से याद है। लेकिन अगर कहा जाए कि एथिल अल्कोहल से ही बनाना है, तो फिर एथिल अल्कोहल वाली समीकरण ही लिखनी पड़ेगी। अगर एसीटोन से ही करना है, तो फिर एसीटोन वाली जो विधि है उसी को आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको दोनों याद रखना है कि कौन से में क्या होता है, आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो अब बी पॉइंट अपना है। बी पॉइंट कौन सा? एसीटोन से। एसीटोन से, एसीटोन से, ठीक है। एसीटोन से, एसीटोन से क्या होता है, किस तरह से अभिक्रिया होती है, देख लेते हैं हम उसको। एसीटोन में भी सेम प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो क्या होगा? CaOCl2, CaOCl2 इसका जल अपघटन होगा, यानी कि HOH। पिछले में भी सेम हुआ था। विरंजक चूर्ण, इसका नाम क्या था? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इसका जल अपघटन हुआ तो CaOH ये अलग हो गया था, और Cl2 यानी कि क्लोरीन अलग हो गया था। इसका नाम लिखा था हमने चूने का पानी, चूने का पानी लिखा था, ठीक है। ये जो आगे हमने क्या किया था, दूसरी स्टेप में एथिल अल्कोहल की क्रिया करी थी, किससे? क्लोरीन से करी थी। अभी हम उस समय एथिल अल्कोहल से बना रहे थे, इसलिए एथिल अल्कोहल से क्रिया करी थी। अभी हम किससे बना रहे हैं? एसीटोन से बना रहे हैं, इसलिए एसीटोन की क्रिया करेंगे किससे? क्लोरीन से। तो एसीटोन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, CH3COCH3, यह एसीटोन का सूत्र। एसीटोन का सूत्र है, इसकी क्रिया करना हमको क्लोरीन से, यानी कि Cl2 से क्रिया करना है। तो क्या होगा, वहां पर पहले क्या होता था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल जाते थे दूसरी स्टेप में, लेकिन यहाँ पर दूसरी स्टेप में वहां पर दूसरी स्टेप में हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाते थे और एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ पर अलग नहीं होता और डायरेक्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, यानी कि यहाँ से क्लोरीन आके इसके स्थान पे बैठ जाता है, यह हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके अलग हो जाता है। यानी कि 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन और एक Cl, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा Cl, तीसरा हाइड्रोजन, तीसरा Cl, यानी कि 3 HCl अलग हो जाते हैं। तो 3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अलग होते हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन जो अलग हुए उसके स्थान पे 3 क्लोरीन आकर बैठते हैं, यानी कि CI3, 3 क्लोरीन आके बैठ जाएगा इधर साइड, COCH3।
क्लोरीन इसके स्थान पे आके बैठे ये, और 3 क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ अलग हुए, मतलब क्लोरीन कितने चाहिए हमको 6, तो 6 बनाने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर 3, 3 दूना 6 हो गए। तो ये अभिक्रिया हो गई। इस ये जो बना है इसको बोलेंगे हम ट्राई आयोडो एसीटोन, ट्राई आयोडो एसीटोन। ये जो ट्राई आयोडो एसीटोन बना है इसकी क्रिया फिर से करेंगे हम, CI3COCH3, CI3COCH3। इसकी क्रिया किससे करना है, हमने क्लोरीन से क्रिया कर दिया, बचा क्या हमारे पास चूने का पानी, यानी कि CaOH, चूने का पानी, यह अपना चूने का पानी। अब हमको बनाना है एसीटोन। तो एसीटोन का क्या सूत्र होता है अपने पास, सॉरी एसीटोन, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आई नहीं आएगा, आई कहां से आएगा, यहाँ पर Cl3 आएगा, और मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, तो फिर इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसीटोन। यहीं पे मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा मामला बिगड़ गया था, हमने Cl की जगह आई रख दिया था। तो आई तो वैसे भी आ ही नहीं सकता है, हम बार बार क्लोरीन Cl बोल रहे थे, लेकिन आई रख दिया था। दिन भर से दिमाग थोड़ा सा, दिन भर की क्लास की वजह से शाम तक हो जाता है ऐसा, मेरी वीडियो बन रहा है शाम के समय। तो चले ये हो गया अपना ट्राइक्लोरोएसीटोन के दो अणु की क्रिया चूने के पानी से करेंगे। हमको बनाना है क्लोरोफार्मा। तो क्लोरोफार्मा का सूत्र क्या होता है, CHCl3, यानी कि CH ये वाला H और CHCl3, इसी तरह से CHCl3। तो कितने हो जाएंगे, CHCl3 के 2 अणु हो जाएंगे, यानी कि क्लोरोफार्मा के 2 अणु हो जाएंगे। अब बचा क्या अपने पास, ये और ये हो गया, इधर से ये और ये हो गया, बचा अपने पास CH3 बचा, COO बचा, CO और एक ये वाला O, इधर CH3 COO और ये वाला CA बचा है। यानी कि इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, CH3 COO CH3 COO। यह अभिक्रियाएं कुछ इस तरह से है कि आपको याद रखना पड़ेंगे इनके सूत्र, अन्यथा काम नहीं देने वाला है। CH3COO और ये कैल्शियम CH3COO। और ये जो बना है इसका नाम है, इसको बोलते हैं एसीटेट। ये आ गया, तो यहाँ पे अगर कैल्शियम C आया तो कैल्शियम बोलेंगे, यहाँ पे अगर मान लो सोडियम आया सोडियम बोलेंगे, यहाँ पे अगर पोटेशियम आया तो पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, जो भी नंबर आएगा, जैसे मान लो एल्यूमिनियम आ गया तो एल्यूमिनियम एसीटेट, ठीक है। हालांकि ये कैल्शियम एसीटेट ही है। और ये है क्लोरोफार्म, और ये है कैल्शियम एसीटेट। इधर लिख देता हूं मैं इसका नाम ऊपर साइड, कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। तो ये बन गया अपना क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म बनाने की रासायनिक समीकरण पूछी जाती है, और 2 प्रकार की रासायनिक समीकरण हमने पढ़ी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हो जाऊं थोड़ा, और इसको उतार लेना। जिस तरह से हमने रासायनिक समीकरण पढ़ी एथिल अल्कोहल से, और दूसरा बी पॉइंट लिखा हमने एसीटोन से। उसके बाद हम बात करेंगे इसके चित्र की, और उसकी विधि किस तरह से लिखी जाती है उसकी बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम चित्र और
इसकी जो विधि है उसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। क्लास भी थोड़ी लंबी हो रही और थोड़ा दिन भर की थकान की वजह से हम आगे की क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आप इस समीकरण को अच्छे से लिखकर याद कर लेंगे। आधा भाग जो बचा है उसको हम अगले पार्ट में समाप्त करवा देंगे। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्त में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।